नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे जीता जाए। साथियों, वैसे तो इस विषय पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और पूरी एक सीरीज है, आप वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी दो तीन तरीके और बताता हूं, शॉर्ट फॉर्मूले देता हूं कि आप ग्राम प्रधान बन सकते हैं, आप मुखिया बन सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं। सबसे पहली चीज तो गांव में ज्यादा प्रचार के माध्यम इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो आप सिलेक्टेड माध्यम इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मैन टू मैन मार्किंग की जाए। जी हाँ, मैन टू मैन मार्किंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक एक वोटर को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, अप्रोच करना होता है, कन्विंस करना होता है, कनेक्ट करना होता है, मोटिवेट करना होता है और अपने लिए वोट डालने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है मानसिक रूप से। तो सबसे पहला मैन टू मैन मार्किंग को समझने की जरूरत है। एक एक वोटर को आइडेंटिफाई करिए। वोटर लिस्ट आपके पास आई गई होगी, एक एक वोटर के पास जाइए और बिना ये डिस्क्रिमिनेशन किए कि इस जाति का व्यक्ति मुझे वोट नहीं करेगा, इस धर्म का व्यक्ति वोट नहीं करेगा, ये शायद समाज मुझे वोट ना दे, शायद ये मोहल्ला मुझे वोट ना दे, सबके पास जाइए। और यदि यदि किसी पर्टिकुलर समाज में, किसी मोहल्ले में कुछ लोगों के पास आप नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम आपका संदेश वहां जरूर जाए। अपना संदेश भेजिए कि आप क्या चाहते हैं। और ज्यादातर ग्राम स्तर पर हमने देखा है, जब मैन टू मैन मार्किंग अच्छी तरह से की जाती है तो हम उन समाज, उन जातियों के, उन लोगों के वोट भी ले लेते हैं जो शायद हमें वोट ना दें। क्योंकि किसी भी समाज में इतनी एकता नहीं है कि सारे वोट उनके कहने पर, समाज के लोगों के कहने पर किसी एक उम्मीदवार को चले जाए। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को भी मौका दे सकते हैं। दूसरी चीज, गांव में हमें पता है, विडंबना है, मजबूरी है, वास्तविकता है, कड़वी है, बट सच्चाई है कि जाति धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहता है। कई गांव तो पूरी तरह बढ़ जाते हैं, जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं, धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, या कुछ मोहल्लों के आधार पर बढ़ जाते हैं। आप देखिए कि आपके गांव में कौन कौन से समीकरण आपको साधने हैं या किन समीकरणों के आधार पर आपकी जीत की संभावना अधिक हो सकती है। यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ जातिगत समीकरण अगर आपकी फेवर में आ जाए तो काम हो सकता है। तो जिस जाति के ज्यादा वोट है या जिस जाति के वोट आप चाहते हैं, उस जाति के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना शुरू करिए। और राजनीति और युद्ध में कोई अंतर नहीं है, तो साम दाम दंड भेद जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े इस्तेमाल करिए, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करिए। हाँ, आपका उद्देश्य जीत जाने के बाद सभी जाति के लिए काम करना, सभी समाज के लिए काम करना, सभी धर्मों के लिए काम करना होना चाहिए। ये रणनीति केवल चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करनी है। आप जब ग्राम प्रधान बनेंगे तो आप किसी जाति या धर्म के ग्राम प्रधान नहीं होंगे, आप पूरे गांव के ग्राम प्रधान बनेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि सबके लिए बिना किसी भेदभाव के काम करना। लेकिन जब राजनीति करेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, क्योंकि मोहल्ले के आधार पर गांव बटा हुआ है, तो आपको उसी आधार पर रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ धार्मिक ऐसे समीकरण बनते हैं जो आपकी फेवर में आए तो काम हो सकता है, तो उस धर्म के लोगों को अपने साथ रखिए। यदि मोहल्ले वाइज हो सकता है तो उस मोहल्ले के समर्थकों को, लोगों को अपने साथ रखिए। किसी भी तरह से लोगों को कनेक्ट करना शुरू करिए। और जितना ज्यादा कनेक्शन आपके साथ लोगों का होगा, उतनी आपकी चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी। तीसरी चीज, गांव का जो पढ़ा लिखा तबका होता है, खासकर से युवा वर्ग या वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उन्हें आप अपनी विचारधारा से, अपने रोल मॉडल से, अपने रोड मैप से इंप्रेस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। अपना एक रोड मैप तैयार करिए। गांव के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? आदर्श गांव कैसा होना चाहिए? गांव के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? वहां स्कूल की सुविधा नहीं है तो आदर्श स्कूल कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है तो किस तरह की स्वास्थ्य की सुविधा आप तैयार कर सकते हैं? गांव के जो लोगों की जो समस्याएं हैं, वर्षों से चली आ रही हैं, उन समस्याओं के आपके पास क्या परमानेंट सॉल्यूशंस हैं? और जब आप रोड मैप रखेंगे, समाधान रखेंगे, तो कुछ प्रतिशत लोग आपसे जरूर कन्विंस होंगे। पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में लोगों को चाहिए क्या, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे उन्हें पार पाना मुश्किल हो रहा है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो निरंतर चली आ रही हैं, लंबे समय से चली आ रही हैं, और उनके क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। समस्याओं पर भी बात करनी है, समाधानों पर भी बात करनी है। आपके पास बेहतर रोड मैप क्या है? वर्तमान प्रधान है या जो लोग राजनीति में हैं, उनके अलावा आपको क्यों चुना जाए? जातिगत समीकरण आपने अपनी फेवर में कर लिया, धार्मिक समीकरण कर लिया, आपने मैन टू मैन मार्किंग कर ली, लेकिन रोड मैप चाहिए होगा। बिना रोड मैप के काम नहीं चलेगा। जो लोग रोड मैप से ही कन्विंस होते हैं, जो लोग रोड मैप से आपकी तरफ आ सकते हैं, उन्हें इंप्रेस करने के लिए एक बढ़िया रोड मैप तैयार करिए। और वो ओरल, वर्बल भी होना चाहिए, रिटर्न में भी होना चाहिए। पैम्फलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से वो भेजा जाए।
वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जगह जगह भेजा जाए उसको, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जाए, वहां आपके लोग, आपकी टीम के लोग, आपके संदेशवाहक और आप खुद भी ये संदेश बार बार दें। और बार बार क्यों देना जरूरी है? क्योंकि आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, एक बात एक बार में बोली उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब अलग अलग माध्यम से आप बोल रहे होंगे, अलग अलग तरीके से बोल रहे होंगे, उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। चौथी चीज, जो भी वर्तमान प्रधान है, यदि आप खुद वर्तमान है और जीतना चाहते हैं तो आप अपने अच्छे किए कामों को लोगों के सामने रखिए और बताइए कि आपको एक योजना में और अवसर क्यों मिलना चाहिए। यदि आप लगातार जीतते आ रहे हैं तो आपको अगली योजना में अगले 5 वर्ष क्यों दिए जाएं, ऐसा और क्या करने वाले हैं। और पिछली योजना में या 2 बार में, 3 बार में, जब से भी आप प्रधान हैं, आपने ऐसा क्या किया है जो वाकई सार्थक है, जो बताया जा सकता है। और यदि आप नए हैं, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या वर्तमान प्रधान के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रधान नहीं है, तो उसकी क्या कमियां रही, उससे बेहतर आप कैसे हैं, उसकी कमियों को तो बताना ही है, साथ में अपनी क्वालिटीज को भी उजागर करना है कि आप उससे बेहतर विजन रखते हैं, आप उससे बेहतर काम कर सकते हैं, उसने किन किन कामों में क्या क्या कमियां की हैं। यदि आप होंगे तो आप उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, आप उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, उसने क्या क्या काम किए, उनमें क्या क्या कमियां रही, उसकी जानकारी लीजिए। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। जहां पर चुनाव लड़ रहा होता है, 3 महीने 6 महीने पहले आरटीआई से इंफॉर्मेशन ले लो कि किस किस मद में कितना कितना पैसा आया, कहां कहां आया, क्या वहीं वहीं लगा, क्या वो काम जो बताए गए थे वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्या वैसे ही हुए हैं या जैसे होने चाहिए थे, या सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। उन कामों में क्या क्या कमियां नहीं है, उनसे बेहतर कैसे हो सकता था, उससे कम पैसे में कैसे बेहतर हो सकता था, या उसी पैसे का और बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता था। आपके पास क्या आइडियाज हैं। और जब आप अपनी बात रखेंगे, अलग अलग माध्यम से रखेंगे, आपकी टीम भी वही बात रख रही होगी, तो कुछ लोग आपसे जरूर इंप्रेस होंगे, जरूर कनेक्ट होंगे। लेकिन अपनी बात रखिए, बेहतर, उससे बेहतर क्या है आपके पास, जो गांव के लोगों को मिल रहा है उससे बेहतर और क्या मिल सकता है। एक और चीज जिसका ध्यान रखिए, ये चुनाव जीतने में काफी मदद करेगी, जो आदर्श गांव है देश में, लगभग 10-20 गांव ऐसे जो आदर्श है। एक गांव, पाटौदा गांव की मैंने वीडियो भी डाली थी, उस आदर्श गांव में क्या क्या होता है। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आदर्श गांव में और क्या क्या हो सकता है, यदि आप अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, वो वीडियो देखिए। आखिर आदर्श गांव में क्या हो सकता है, कैसे सेल्फ सस्टेन मॉडल गांव का तैयार हो सकता है, और कैसे आप प्रधान बनने के बाद 50 करोड़ तक का फंड अपनी ग्राम सभा के लिए पंचवर्षीय योजना में मंगा सकते हैं, अलग अलग मदों में। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम किया जा सकता है, कैसे ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाया जा सकता है, फिर वो मॉडल आप जनता के सामने रख सकते हैं। और हर कोई बेहतरी चाहता है। हर व्यक्ति, हर नागरिक, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, जानता है, वो ये चाहता है कि जो वर्तमान में हो रहा है उससे बेहतर कुछ होना चाहिए। उन्हें बताना कि अगर शराब के आधार पर वोट देंगे, अगर पैसे के आधार पर वोट देंगे, तो उन्हें क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ये भी कड़वी सच्चाई है, गांव में पैसे के आधार पर, शराब के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण होता है। लास्ट नाइट, वोटिंग से एक रात पहले ही पूरा चुनाव पलट दिया जाता है, पैसे के बलबूते पर, शराब के बलबूते पर। बट अगर आप पहले ही लोगों को कन्विंस करें, बार बार बताएं, तो हो सकता है लोग पैसा तो ले लें, शराब तो ले लें, लेकिन वोट आपको कर दें। क्योंकि सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, ये वोट दे देने के बाद नहीं बताया जा सकता कि किसने किसको वोट दिया। और ये बात वोटर को भी समझाइए, कन्विंस करिए उनको कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार भी चुन लें, और वो जो लेना चाहे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे पैसा भी आए उनके पास, क्योंकि वो पैसा तो छोड़ेंगे नहीं। गरीब लोग हैं, उन्हें अगर 5-7 हजार रुपए मिल जाए चुनाव के समय में, तो उनको तो लगता है मेरा महीने 2 महीने का खर्चा निकल गया, मुझे क्या फर्क पड़ता, कोई भी प्रधान बन जाए। तो कम से कम उन्हें पता चल जाए कि पैसा लेने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं कि आप उसे वोट दें, वोट आप अपनी पसंद से कहीं भी दे सकते हैं। जब इस तरह से आप लोगों को कन्विंस करेंगे, मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, प्रचार के सारे माध्यम इस्तेमाल करेंगे जो जो आपके गांव में हो सकते हैं, लोगों को समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, अपना रोड मैप रखेंगे, लोगों की प्रॉब्लम को सुनेंगे और उनके परमानेंट सॉल्यूशंस लोगों के सामने रखेंगे, तो मुझे पूरी संभावना है कि आप चुनाव जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात। आप लोगों से बात करिए, कन्विंस करिए, और चुनाव से कम 3 महीना पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। एंड मोमेंट पर अगर तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी, चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी जब आप चुनाव लड़ने जाएं तो एक बार बात कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव के स्तर पर।
और उन समस्याओं को उठाना कैसे, उजागर कैसे करना है, किस तरह से अपना रोडमैप बनाना है, किस तरह से लोगों को बात रखनी है, जातिगत धार्मिक समीकरण अपनी फेवर में नहीं ला पा रहे तो कैसे लाने हैं, मैन टू मैन मार्केटिंग खुद नहीं कर पा रहे तो मैं गाइड कर दूंगा कैसे मैन टू मैन मार्केटिंग कर सकते हैं, कौन से प्रचार के माध्यम यूज होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो सब मैं आपको गाइड कर दूंगा। बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। डिटेल में ट्रेनिंग लेना चाहें, काउंसलिंग लेना चाहें तो आप वीडियो के कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, या जो मेरे नंबर दिए गए उन पे बात कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।